अब हम स्टडी करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्या स्टडी करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था, याद है सभी को? राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल हम उसे यस कहते सर। हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल में हमने क्या किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दो वेक्टर कंसीडर किए थे। एक वेक्टर हमने लिया था ये ए, और एक वेक्टर हमने कंसीडर किया था वेक्टर बी। तो ये अगर हमारा वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन यू पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी, मतलब कि अगर अपना ये जो वेक्टर ए है उसको अगर आप वेक्टर बी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, पुट योर पाम along the vector A, curl your finger towards vector E and thumb will show you the direction of net resultant। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ that put right hand palm rule इसे कहेंगे। क्या नाम है? right hand palm rule। ठीक है, अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि put your palm along vector A and curl your finger towards curl your fingers towards vector B and thumb will show the resultant vector. will show you the direction of resultant vector। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये देखा था कि जब आप वेक्टर ए से बी की तरफ जाते हैं थीटा एंगल पे, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था ए बी साइन थीटा एन कैप, ये लिखा था। एंड अगर आप बी से Yes, ए sir. पे जाते हैं, व्हेन यू पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर बी एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर ए, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी? अंदर की तरफ आएगी। सो इन दैट केस हम क्या लिखते हैं, दैट वेक्टर बी क्रॉस ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था? बी साइन थीटा एन कैप थीटा इनटू माइनस एन कैप, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई। आउटवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया था, इनवर्ड को हमें क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। तो बी क्रॉस से क्या हो जाएगा? बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप, मतलब कि माइनस बी ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस ए। ये हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला था, राइट। अब आप यहाँ पे समझिए कि सपोज हम दो वेक्टर लेते हैं। Suppose we have taken vector A is equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap। ये हमने एक वेक्टर लिया x y z प्लेन में, ठीक है। और दूसरा एक और वेक्टर ले लिया, वेक्टर b, जिसका हमने लिखा bx I cap plus by j cap plus bz k cap। एक ये वेक्टर ले लिया। अब ये दो वेक्टर लिए, वेक्टर a और वेक्टर b। ना आपको क्या करना है? वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप वेक्टर ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था बेटा? 1 होता था, यस और नो? यस सर। Yes, sir. डॉट आई कैप क्या होता था? 1 होता था। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता था? 1 होता था। एंड के कैप डॉट के कैप क्या होता था? 1 होता था। यहाँ तक क्लियर है? यस। Yes, sir. यस। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर यहाँ पर हम ये कहें कि आई कैप क्रॉस आई कैप, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? देखो, अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए, लेट्स डू इन दिस वे,
दैट आई कैप, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, वो ही बना लेते हैं पहले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं बेटा आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड एक्सिस पे के कैप, ये तीन आ गए। अच्छा आप समझो, हमने डॉट प्रोडक्ट में ये देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप कर रहे थे, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता था, और आई कैप डॉट आई कैप मतलब 1.1 cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या आता था, 1 आता था, इसलिए हो जाता था, ठीक। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर ये कहा जाए कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो मान लीजिए आई कैप और आई कैप का मैग्नीट्यूड तो मान लो 1 and 1 है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, साइन थीटा। और आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब आई कैप एंड आई कैप दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे से, यस और नो भाई, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, जीरो एंगल बन रहा होगा, तो लिखेंगे 1.1। अब यहाँ पे साइन जीरो आएगा बिकॉज इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, दोनों बीच के एंगल साइन थीटा, दो वेक्टर के बीच में हमने जो एंगल कंसीडर लिया वो लिया साइन थीटा से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, यस और Yes, नो। sir. सिमिलरली अगर आप यहाँ लिखते हैं जे कैप क्रॉस जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप के अंदर भी वही आएगा कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, और दोनों के बीच में एंगल जे कैप क्रॉस जे कैप मतलब कि यहाँ पर ही आएगा जे कैप और जे कैप, तो ये भी पैरेलल वेक्टर होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें के कैप क्रॉस के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप मतलब हम लिख सकते हैं 1.1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो क्लियर? 0. तो ये तीन चीज क्लियर है Sir. सभी को? ओके, अब समझिए, जैसे ये हमने कहा कि भाई दोनों के बीच में एंगल जीरो है, आपका आउटपुट जीरो आएगा, मतलब कि अगर पैरेलल वेक्टर ले रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। अगर आप ये कहें कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का वेक्टर, एक्स एक्सिस 1. का लॉन्ग वेक्टर एंड वाई एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर के बीच में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए क्या आता है, समझिए। अगर मैं लिखूं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या आ जाएगा 1.1, 90. दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 degree. 90 डिग्री। तो 1.1 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ग्रेट। अगर कहा जाए कि जे कैप क्रॉस के कैप, क्या कहा जाए, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये क्या आ जाएगा 1.1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो आई कैप जो अच्छा, एक और चीज देखते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा 1.1, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो मैग्नीट्यूड आ गया 1। 1. अब यहाँ पर क्या हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपकी डायरेक्शन भी आ रही है। तो जहां पर आप देख रहे हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप करना है आपको, दैट मींस ये आपका आई कैप है। देखिए, जैसे कि अगर हम ये कहें कि दिस इज योर आई कैप एंड दिस इज योर जे कैप, तो ये बात तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री है, राइट। लेकिन अब आप समझिए कि पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर आई कैप, आप आई कैप के अलोंग अपने पाम को रखिए, जे कैप की तरफ अपने फिंगर्स को लेके जाइए, तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आप आई से जे पे जाएंगे तो आपको थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, के कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप आएगी। बोलो आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब आपसे कहा जाए जे कैप क्रॉस के कैप, मतलब ये आपका जे कैप है परपेंडिकुलर, और के कैप आपका ये है, तो जे से के की तरफ जाएंगे
तो थंब कौन सा डायरेक्शन दे रहा है? आई कैप का डायरेक्शन देगा। आई कैप। Yes, क्या sir. डायरेक्शन देगा? आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको जो यहाँ पर डायरेक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आई कैप मिल रहा है। ठीक है, अब के कैप क्रॉस आई कैप क्या लेना है? के कैप क्रॉस आई कैप, मतलब ये आपका के और ये आपका आई। तो के से आप आई की तरफ जाएं, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए के कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब जो डायरेक्शन मिलेगी उसकी, वो क्या मिल जाएगी? जे कैप मिल जाएगी। बोलो क्लियर है? मतलब अगर एक्स एक्सिस का वेक्टर और वाई एक्सिस के वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आप आई से जे पे जाएंगे तो के आएगा, जे से के जाएंगे तो आई आएगा, और के से आई जाएंगे तो जे आएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। सर Yes, sir. यस बेटा। सर हमने साइन क्यों लिया वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम ए बी साइन थीटा से लेते हैं, बिकॉज हम उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके चलते हैं। तो उसका जो वेक्टर है, वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सपोज ये वेक्टर ए है, ये इसका एक पैरेलल ये कंपोनेंट हुआ, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया सपोज। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या बन जाता है? ए कॉस थीटा बनता है, और ये क्या बन जाता है? ए साइन थीटा। दिस इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज योर पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप दोनों Yes. का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे जो एंगल लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? थीटा या साइन थीटा एंगल ले लेते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No. अच्छा, अब आप समझिए यहाँ पर कि ये आपका आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया, और ये आपका के कैप हो गया। तो जब बेटा आप आई क्रॉस जे करेंगे, मतलब आई से जे की तरफ जाएंगे, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा होगा? के कैप मिल जाएगा। यस और नो? फिर जब आप जे से के पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट आई कैप मिल रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. और जब आप के से आई की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? के से आई की तरफ, तो क्या मिल जाएगा? जे कैप मिल जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप जो घूम रहे हैं वो कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं आप। एंटी क्लॉकवाइज है ये, यस और नो? यस तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई से जे पे जाएंगे तो रिजल्टेंट मिल रहा है के से आई पे जाएंगे तो जे, और जे से के पे जाएंगे तो आई। बोलो क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो इसमें पहले। सर, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा सब। हाँ, क्लॉकवाइज जाएंगे तो सब नेगेटिव आ जाएगा ना, तीनों यानी। एग्जैक्टली सब नेगेटिव आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, आई से जे गए तो के मिल गया। ठीक है, अब आप समझिए, मैं इसको एक बार साइन इसका चेंज कर देता हूँ सभी का, ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। आई से जे तो के, जे से के तो आई, और के से आई तो जे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहां पर हम ले रहे हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप, एंड दिस इज योर के कैप। ठीक है, अच्छा अब आप समझिए इसमें कि अगर कोई कहे कि जे से आई पे जाते हैं अगर, तो जे से आई पर अगर आप जाएंगे तो जे क्रॉस आई करना पड़ेगा। मतलब कि वाई एक्सिस के पैरेलल आपका पाम होगा, एंड आप आई एक्सिस की तरफ मूव, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, राइट? तो जे, देखिए जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कौन सी डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन? इनवर्ड डायरेक्शन, राइट? जे क्रॉस आई करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. भाई जे जे एक्स, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपने अपने पाम को रखा, और जे से आप आई की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने जे क्रॉस आई किया तो आपको क्या मिलेगा? के कैप। लेकिन जे से आई जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? के कैप अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस के कैप। क्या लिखेंगे बेटा? माइनस।
माइनस के कैप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर आई से के की तरफ जाते हैं, कहां से कहां? आई से के। तो अब देखो आई के अलोंग आपने पाम को रखा और के की तरफ आपने मूव करना शुरू किया, तो आई क्रॉस के करेंगे तो अंदर की डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस जे आएगी। यस और नो? क्या आ जाएगा? माइनस जे। तो आई Yes, क्रॉस sir. के इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस जे लिखेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब के से आप जे की तरफ जाएंगे, के से जे पे जाने का मतलब के क्रॉस जे करेंगे, राइट? तो के क्रॉस जे इक्वल्स टू, अब बताओ क्या आएगा? जय बताओ। के क्रॉस माइनस जे आई कैप। Minus I माइनस cap. आई कैप आएगा, राइट? माइनस आई कैप। तो ये के क्रॉस जे आ गया माइनस आई कैप। बोलो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं कि जब आप Yes, क्लॉकवाइज sir. डायरेक्शन में मूव करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप अपने वेक्टर्स को रोटेट करवा रहे हैं, उस कंडीशन में दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होने पर, मतलब उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उस क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कैसे मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। नेगेटिव इन द सेंस कि डायरेक्शन जो है वो आपका अंदर की तरफ मिल रही है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, Anyone sir. has any doubt in this? No, sir. सर यस कविश। सर एन कैप का क्या होगा सर? तो वो कौन सा एन n कैप कैप? में हमने लिखा है ए बी cos थीटा एन कैप, तो एन एन कैप कैप, ये एन के कैप रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्शन। जैसे हमने यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट किया है ना, वैसे एन कैप हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा था बेटा उस टाइम पे। ठीक है, तो जो एन कैप है उस एन कैप को आप रिप्लेस कर दो आई से, जे से या के से, जो भी आ रहा है उससे। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. पक्का? पक्का सर। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। फाइन, सो नाउ वी कैन स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल, है ना? तो अगर हम देखें यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले लेट्स से हमने ले लिया वेक्टर ए, और वेक्टर ए हमें गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमें वेक्टर ए दिया है। और वेक्टर बी आपको दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बोलो यहां तक क्लियर? अब जो वेक्टर Yes, sir. ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, तब तो आपको पता है कि सीधा सीधा आई कैप डॉट आई कैप में ही आपको रिजल्ट मिलता है, राइट? तो यहाँ पर सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो आई कैप क्रॉस आई कैप को तो रिजल्टेंट क्या मिलता है आपको? 0। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप करने का तो कोई फायदा नहीं है। मतलब सेम लाइन पर आने वाले दो वेक्टर के बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, या फिर हम ये कहें कि अगर दो पैरेलल वेक्टर या दो एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? सर यस। सर आपकी वॉइस लैग हो रही। ओके जस्ट यस सर। ओके ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हमें इसका सोल्यूशन करना है, अगर कहा जाए फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, मतलब कि फाइंड ए क्रॉस बी, ये करना है आपको। क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो जब आपने ए क्रॉस बी किया, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, तो ये तो क्या हो जाएगा? आई कैप का आई कैप से तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर जे कैप का आई कैप से क्या हो जाएगा? जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या आएगा? पॉजिटिव के कैप। जे क्रॉस आई पॉजिटिव माइनस के आएगा कि कैप आएगा। माइनस के कैप आएगा? माइनस के कैप आएगा। माइनस, बिकॉज आप यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस याद रख लो,
आई से जे, जे से के और के से आई। अगर ये सीक्वेंस फॉलो होता है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। बोलो क्लियर है? तो यहां पर आप देखो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ, आई क्रॉस आई किया तो 0 आया, आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव के। हाँ सही है। तो आई क्रॉस जे मतलब कि ए एक्स डॉट बी वाई, और आई क्रॉस जे का क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। सर जे कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा? आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाएंगे आप, आई से जे ऐसे जा रहे हो ना? पर सर मल्टीप्लाई तो ए इंटू बी कर रहे हैं ना, वेक्टर इंटू वेक्टर बी। हाँ तो आई क्रॉस जे के भी तो करेगा ना भाई, ए एक्स के अलॉन्ग है और बी वाई पे है, तो ए एक्स क्रॉस बी वाई करोगे ना आप, तो मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप होगा कि नहीं होगा? हाँ 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 सर। तो आई से जे की तरफ जब आप जाते हो तो क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ हाँ सर। रुक, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। आई जे के, आई से जे, जे से के और के से आई, अगर ये रहता है तो पॉजिटिव ले लो, बस ये ज्यादा इजी है समझने के लिए। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब आई से आई हो गया, आई से जे हो गया, अब आई से के, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। तो आई मतलब ए एक्स और के कैप मतलब बी जेड, और क्या साथ में क्या है? आई क्रॉस के है तो माइनस जे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जे का जे। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आई कैप का हो गया काम पूरा। अब जे कैप की अगर हम बात करें तो ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो ये जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई क्या होगा बताओ? जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। क्या होगा? माइनस के कैप। क्या होगा? माइनस के कैप। तो वी कैन राइट माइनस ए वाई इंटू बी एक्स के कैप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? माइनस ए वाई यस इंटू सर। बी एक्स यस सर। के कैप। ठीक है। अब जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे कैप जीरो। क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा? 0। एंड जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आप देखो, पॉजिटिव आई। ए वाई प्लस आई जे कैप, अरे सॉरी, ए जे क्रॉस के, तो ए वाई बी जेड, और जे क्रॉस के तो जे से के तो क्या आएगा? आई कैप आएगा, और वो भी आई कैप। पॉजिटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर यस यस सर। बेटा। सर आपने जो नंबर से मतलब ये जो मल्टीप्लाई किया उसकी सीरीज फिर से रिपीट करो ना। सीरीज ऐसे है बेटा कि आपने पहले वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए में आपने आई कैप को पहले आई कैप के साथ किया, फिर आई कैप को जे कैप के साथ किया, फिर आई को के साथ किया। ठीक है। ओके सर। फिर जे को आपने आई के साथ किया, फिर जे को जे के साथ किया, और फिर जे को के साथ किया। हो गया? हाँ सर। अब सिमिलरली के को आई कैप से करेंगे, राइट? तो अब देखिए के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? के क्रॉस पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव। पॉजिटिव जी। तो के मतलब ए जेड और आई मतलब बी एक्स, और के क्रॉस आई क्या होता है? पॉजिटिव जे कैप। ये हो गया। अब ये वाला देखो, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के नेगेटिव आई। नेगेटिव आई कैप। नेगेटिव आई कैप। तो के मतलब ए जेड और जे मतलब बी वाई, तो के क्रॉस जे तो आई कैप आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो के कैप क्रॉस के कैप, तो के Zero. कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? 0 होता है। बोले यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ए एक्स। अब आप देखो जितने आई कैप है, जितने जे कैप, जितने जे के कैप, सबको ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं, पहले आई कैप वाले को इकट्ठा करते हैं। तो एक आई कैप तो ये रहा आपका, और एक आई कैप ये रहा आपका। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वाई
BZ माइनस AZ BY I कैप, लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। ठीक है, Yes, sir. फिर हाँ बेटा, सर हमने जो मल्टीप्लाई किया उस पे 9 कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, तो ऊपर तो 8 ही हो रहे हैं, एक 0 ज्यादा होगा ना? नहीं लिखा होगा बेटा, छूट जे कैप वाला, जे कैप क्रॉस जे कैप वाला छोड़ दिया है मैंने लिखने का। लो लिख देता हूँ हाँ बस। सर। अब समझिए, आई कैप वाला हो गया, अब समझिए जे कैप। तो जे कैप में क्या है, AZ BX प्लस ऑफ AZ BX माइनस AX BZ जे कैप। तो ये हो गया। अब के कैप को समझो, तो AX ये वाला के कैप, BY AX BY then AY BX. माइनस AY BX के कैप। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी Yes, को? sir. यस यस सर। सर। चलिए बहुत अच्छा। Yes, sir. अब ये हमें पता चल गया कि हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, वेद समझ में आ रहा है? विनीत सर। समझ में आ रहा है बेटा? सर। पक्का? यशवी, Yes, sir. ऋषि, यस सर। ओके, आयुषी, यस सर। ऋषिकेश, यस सर। मन, यस सर। रोनित, यस सर। प्रथम, सर। हाँ बेटा। सर बी क्रॉस ए दिया होता तो नीचे से ऊपर करते सर। हाँ, बी क्रॉस ए कर रहा दिया होता तो हम नीचे से ऊपर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके सर। ठीक है, अब समझो, अब हम इसे एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, वेक्टर A इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर B आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये गिवन है आपको। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड A क्रॉस B। तो क्या करेंगे? तो इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले A क्रॉस B करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस B। तो आप समझिए, I क्रॉस I तो क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा बेटा? I क्रॉस I क्या हो Yes, जाएगा, होगा 0। सर। यस। अब I क्रॉस J, तो I क्रॉस J क्या होता है बेटा, K कैप होता है, एक है। राइट। I क्रॉस J हो जाएगा K, तो 1 into 3, तो वो तो 3 आ गया, 1 into 3 क्या आ जाएगा, 3, और I क्रॉस J पॉजिटिव K कैप, तो यहाँ पे K कैप लिख दिया। बोलो ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब आप समझिए, अब I क्रॉस K, तो I क्रॉस K क्या होता है, Negative J cap. I से J, J से K से I होना चाहिए, तो I क्रॉस K है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जे J कैप, राइट। तो I क्रॉस K मतलब माइनस ऑफ 4J कैप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। अब आप समझिए दूसरा वाला, देखो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लैक कलर। अब J कैप को लेंगे, तो J कैप क्रॉस I कैप, तो J क्रॉस I कितना होता है बेटा, माइनस के, नेगेटिव के। Minus K cap. माइनस के कैप, तो माइनस तो है, अब ये 2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो माइनस 2k कैप आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर J कैप है और यहाँ पर भी J कैप है, तो J क्रॉस J क्या हो जाएगा, 0. 0 हो 0। जाएगा। फिर यहाँ J और यहाँ पर K है, तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I cap. Positive आई I कैप। cap. I कैप, कैसा, 4i कैप। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. गुड। तीसरा देखो, अब हम लेंगे K कैप को, तो K कैप क्रॉस 2i कैप, तो K क्रॉस I क्या होगा, J कैप होगा, पॉजिटिव जे कैप। Positive J cap. 2J कैप आएगा, राइट।
फिर के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या आ जाएगा? Minus I cap. नेगेटिव Negative आई I कैप। cap. नेगेटिव 3 i कैप। और के क्रॉस 4k, तो के क्रॉस के क्या आ जाएगा? 0. 0 आ जाएगा। 0. अब जितने आई, जितने जे, जितने के, सबको मिला दो। तो आई कैप ये रहा, ये भी आई कैप है, तो 4 i कैप माइनस 3 i कैप, तो कितना बचेगा बेटा? 1 I आई कैप। cap. 1 I cap. आई कैप बचेगा, राइट। 1 i कैप लिखना, 1 i कैप लिख दो। फिर -4j कैप प्लस 2j कैप, -4 + 2 कितना हो जाएगा? Minus 2J cap. -2j कैप, वेरी गुड। फिर 3k कैप एंड -2k कैप, तो कितना आ K जाएगा? के कैप। k कैप सर आ जाएगा। -2J कैप नहीं आएगा सर? है सर -2J कैप नहीं आएगा? तो -2j कैप 2J है ना? में सर 4I कैप के बाद। 4 i कैप के बाद, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6, मतलब k क्रॉस i से j, j से k से i। नहीं बेटा, k से i तो पॉजिटिव आएगा ना, i से j, j से k। एक मिनट, ऐसे लिख देता हूं, ओके सर। i j k, तो i से j, Positive j J से k और k से i, तो k से i है ना, तो k से i तो बेटा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सर कैसे आई है तो जे कैप नहीं आएगा सर? तो वही तो आएगा, वही तो कह रहा हूँ, j कैप आएगा। ओके सर। तो i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यस और नो? Yes, ये आपका sir. क्या आ गया बेटा? फाइनल आंसर आ गया। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले बताइए। सर एक बार पीछे की स्लाइड दिखाओ ना। पीछे की स्लाइड दिखा देते हैं बेटा, ये लो। ओके सर। चलो, यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखो। मान लीजिए वेक्टर ए गिवन है 2i कैप -3j कैप -8k कैप, और वेक्टर बी गिवन है -6j कैप +4k कैप, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है a क्रॉस b। कर सकते हैं आप लोग कि मैं करके बताऊं? यस सर। चलिए, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से एक बार, नहीं होगा देन आई विल बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, तो हम लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस b। तो a क्रॉस b मतलब कि 2i कैप -3j कैप +8k कैप, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0i कैप -6j कैप +4k कैप के साथ में, राइट। तो i कैप को 0 के साथ करेंगे तो 0, j कैप को 0 के साथ करेंगे तो 0, k कैप को 0 के साथ करेंगे तो भी 0, ठीक। तो ये तो 0 ही होने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब क्या करते हैं, i कैप को करते हैं j कैप के साथ, तो i क्रॉस j क्या हो जाएगा बेटा? i क्रॉस j क्या होगा? पॉजिटिव के। पॉजिटिव के, तो ये रख दिया पॉजिटिव के। अब 2 इंटू K कैप। -6 तो -12 हो जाएगा। 2 इंटू Yes. -6 तो क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब 2 इंटू 4 मतलब i क्रॉस k, तो i क्रॉस k मतलब -j हो जाएगा। i क्रॉस k मतलब -j हो Yes. जाएगा। तो 2 इंटू 4 8, और ये -j क्या? बोलो, यहाँ तक बात आई समझ में? यस। अब ये रहा j कैप, तो j क्रॉस 0 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। j क्रॉस 0 क्या आ जाएगा? Yes, 0 आ sir. जाएगा। और j क्रॉस j क्या आ जाएगा? तो वो भी 0 आ जाएगा। 0. अब j क्रॉस k, तो j क्रॉस k क्या आता है बेटा? i क्या पाएगा? j क्रॉस k क्या आ जाएगा? i क्या आ जाएगा? यस और I नो? कैप। तो j, ये रहा j और ये रहा k, तो j क्रॉस k आपका आ गया i कैप।
अब यहाँ -3 और यहाँ पर 4 है तो -12 आ जाएगा। -3 into 4 क्या आ जाएगा? -12। ये देखो, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। -3 into 4 -12 और j क्रॉस k क्या आ जाएगा? तो i आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर अब आप यहाँ के आगे देखिए, अगर हमें कहें k क्रॉस 0 तो k क्रॉस 0 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k क्रॉस j, k क्रॉस j तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा? k क्रॉस j क्या हो जाएगा? नेगेटिव आई कैप। नेगेटिव आई कैप। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आई कैप। तो k क्रॉस j मतलब 8 into 6, 8 into -6 तो -48 एंड k क्रॉस j तो माइनस आई कैप। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यस और नो? यस सर यस अब सर। आप देखिए यहाँ पर k कैप क्रॉस k कैप तो क्या हो जाएगा? 0 0 आ जाएगा। अब जो बचा उसको देख लो, तो -12 k कैप बचा है यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं -12 k कैप। फिर j कैप में क्या बचा है? -8 j कैप। और i कैप में क्या बचा है? तो -12 प्लस 48। तो 48 -12 कितना आ जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा 36 i कैप। 36 आई कैप। ये आपका आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट? बोलो यहाँ तक कोई नो डाउट है सर किसी को? पक्का? नो सर पक्का? ओके, तो 36 आई कैप -8 जे कैप -12 के कैप, ये आपका आंसर आ गया। किस किस बच्चे को आंसर आया? रेज योर हैंड। जिस जिसका आंसर आ गया जस्ट रेज योर हैंड। 1 2 3। अरे वाह, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट एवरीवन। नाइस, गुड। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये मेथड जो है, ये मेथड करने में आपको आ गया मजा, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब आप समझिए, क्वेश्चन में वो का वो ही लूंगा, ठीक है? वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिस दिस एंड दिस, यही क्वेश्चन में ले लेता हूं। आंसर भी वेरीफाई करेंगे कि सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? अब आप समझिए कि a क्रॉस b आपको करना है। अब आपको करना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड इसे कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेथड। अब ये मैट्रिक्स मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है वो समझिए। जैसे कि हम जानते हैं वेक्टर a को हम लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये फॉर्मेट होता है। और वेक्टर b के लिए हम क्या लिखते हैं? bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यस और नो? अगर आप इसे मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे वो समझिए पहले तो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा आई कैप जे कैप के कैप, यह आ जाएगा ax ay az, यह आ जाएगा bx by एंड bz। मतलब आई कैप के नीचे ax bx, मतलब आई कैप के नीचे वही आना चाहिए जो a और b के मल्टीपल में हो। जे कैप के नीचे वही आना चाहिए जो ay और by के मल्टीपल में, मतलब ay by की जगह पर हो। और के कैप के नीचे वही आना चाहिए जो az और bz के साथ हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है, वो है इसका साइन कन्वेंशन। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये साइन आपको हमेशा यूज करना है। ये साइन ही आपको हमेशा यूज करना है। अब इसको यूज कैसे करते हैं तो वो समझिए।
जैसे कि अगर हमें यहाँ पर लिखना है सपोज यहाँ पर हमें लिखना है ए क्रॉस बी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई कैप इनटू, मतलब ये लेंगे आई कैप, क्या लिया हमने सबसे पहले, आई कैप को लिया। अब जो जिसका कोएफिशिएंट आप लेंगे, मतलब आई कैप इज बेसिकली अ कोएफिशिएंट, ठीक है, तो जिसका आप कोएफिशिएंट लेंगे उसका रॉ और उसका कॉलम आप नहीं लेंगे, उसका रॉ और कॉलम आप नहीं लेंगे, तो आप क्या लेंगे अब आई कैप के मल्टीपल में, तो आई कैप के मल्टीपल में आप लेंगे ए वाई डॉट बी जेड, मतलब ए वाई इंटू बी जेड, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए वाई इंटू बी जेड माइनस लिखेंगे ए जेड इंटू बी वाई। पहला स्टेप सबको समझ में आया? यस पहला स्टेप सबको समझ में आया? हमने लिखा आई कैप, तो आई कैप की जो रॉ और जो उसका कॉलम है उन दोनों को कैंसिल करके जो बचता है वो बचेगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई। ये स्टेप समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, अच्छा अब समझिए। सर माइनस क्यों लिखा? कहाँ पे? ए वाई बी जेड के और ए जेड बी वाई के बीच में। इट्स अ फॉर्मूला बेटा, वो फॉर्मूला ही है उसको करने का। ओके। फिर अब क्या लिखेंगे, अब आई कैप कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे जे कैप की। किसके बारे में बात करेंगे? जे कैप की। तो जे कैप के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन है, तो लिखेंगे माइनस जे कैप। क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। अब जे कैप जिस लाइन में है वो रॉ कैंसिल होगी और कॉलम कैंसिल होगी, मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, राइट। तो अब क्या बचा देखो, अब क्या बच गया, अब बचा ए एक्स, अब क्या बचा ए एक्स इंटू बी जेड, क्या बच गया ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। बोलो ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप समझ में आया बेटा? यस सर। सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं, अब उसको पहली बार समझना थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन दो न्यूमेरिकल के बाद यही मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी आंसर्स आपके आ जाते हैं। फिर तीसरा देखो, अब हमें लेना है के कैप। क्या लेना है? के कैप, मतलब ये वाला के कैप। जब ये के कैप लेंगे तो इस के कैप पे आने वाला रॉ एंड कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये वाला रॉ कैंसिल हो गया और ये वाला कॉलम भी कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में क्या बच गया यहाँ पर, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई ये बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर यहाँ तक नो किसी को सर डाउट? अच्छा अब समझिए, मैं फिर से ये करके बता रहा हूँ आपको पीछे वाले पेज पे, अगेन सेम थिंग, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी आपको गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसे हम लिखते किस तरीके से हैं, तो हम इसे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आई कैप आपका ले लीजिए, तो ये रो और ये कॉलम रो एंड कॉलम कैंसल, और आई कैप का मल्टीपल ले रहे हैं तो क्या आएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू जेड लिखो या ए जेड इंटू बी वाई लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है सभी को, पहला स्टेप क्लियर है सभी को। यस सर। आप समझिए फिर से, अब हमें लिखना है, ये इसमें देखो, अब हम लेंगे जे कैप, तो माइनस जे कैप बिकॉज ये साइन ही में नेगेटिव है। ठीक है, तो जो रो जो कोएफिशिएंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या, ax इंटू बी जेड, मतलब ये माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। बोलो ये स्टेप क्लियर है। यस सर। ठीक है, फिर तीसरा देखो, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड प्लस माइनस प्लस। तीसरा देखो, अब हमें लेना है के कैप, मतलब कि ये और ये कैंसिल, तो के कैप सॉरी के कैप इनटू ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो बचेगा क्या, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। बोलो यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। यस सर। गुड, चलिए अब यहाँ पर ये आप सभी को सेट हो गया दिमाग में कि कोई है जिसको नहीं समझ में आया अभी भी। बेटा देखो नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, मुझे बताओ, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन ये मेथड समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेथड से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, आया समझ में सभी को, यस सर। पक्का। यस सर हाँ बेटा, सर आपने जो पहले मेथड दिखाया और ये उन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं ना? कोई भी मेथड कर सकते हो, लेकिन अभी आपको ये वाला मेथड ही इजी लगेगा, कुछ 2 मिनट बाद रुक जाओ खाली। अब देखो, अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ पर क्या है 8, फिर यहाँ पर क्या है तो 0 आई कैप, फिर -6 जे कैप एंड 4 के कैप। बोलो आई बात समझ में, कैसे किया है ये सबको क्लियर है। यस सर। हमने यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू पुट कर दी इन शॉर्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस सर। यस सर। पर समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने ले लिया आई कैप, तो आई कैप जब आप लेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल होंगी। ठीक है, तो क्या आएगा -3 इंटू 4 आएगा, क्या आएगा -3 इंटू 4, यस और नो। यस सर। तो -3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। देन माइनस, फिर -6 इंटू 8, मतलब 8 6 48 एंड दैट इज ऑल्सो माइनस। बोलो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक पहला।
सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. देखो तो आई कैप इंटू ये गया -3 इंटू 4 -12 -8 6 48 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये बनाया हमने। अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप है माइनस जे कैप, तो यहाँ लिख दिया माइनस जे कैप। अब ये कॉलम और ये रो कैंसल, राइट? तो क्या आएगा 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 बेटा कितना आएगा 8 माइनस 8 0 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 0 तो ये 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस हाँ तो लिखेंगे माइनस जे कैप इंटू दिस एंड दिस कैंसल, 2 4 जा 8 माइनस 0। अब हम कौन सा लेंगे, के कैप ले लेंगे। तो लिखेंगे के कैप इंटू, मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसल, तो 2 इंटू -6 तो कितना आएगा -12 -12 -3 इंटू 0 तो 0। ये होगा पहले मल्टीपल, फिर ये वाला होगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अब बताओ आंसर क्या आएगा। Yes. तो Sir, वही same 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 कितना आ जाएगा 36 आई कैप, फिर माइनस जे -8 इंटू J 8 cap. तो -8 जे कैप और -12 के कैप। -12 ये आंसर आया हमारा। अब आप मैच करो इसको, 36 आई कैप -8 जे कैप -12 के कैप, ये आंसर आ रहा था यहाँ पर इस मेथड से, और यहाँ पर इस मेथड से भी यही आंसर आ गया। Yes, यस सर। बोलो क्लियर है बेटा सभी को? yes, sir. यस सर। अब समझ में आया क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है इसका? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर से, और न्यूमेरिकल भी हम वही करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, ताकि हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार। तो वेक्टर ए आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब इसका करना है, आप लोग भी ट्राई करो। देखो आई कैप सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप और 1 1 1, बिकॉज 1 आई कैप 1 जे कैप एंड 1 के कैप, फिर 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप, इतना है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि आई कैप को ले लेंगे, तो आई कैप के लिए और ये जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू 4 तो 4 -3 इंटू 1 तो 3। बोलो ये स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes. तो लिखा आई इंटू दिस रॉ एंड दिस कैंसल, 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 1 तो 3, 4 - 3 तो माइनस जे कैप अब लिखेंगे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज प्लस, ये हमेशा 4 याद रखना। - 2 ठीक है, तो सबसे पहले लिखा माइनस जे कैप, तो ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 4 -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 4 - 2. बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. अब तीसरा क्या आएगा, तीसरा ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 4 - 3 तो क्या आ 3 जाएगा - 2. प्लस के कैप इंटू क्या आएगा 1 इंटू 3 तो 3, 1 इंटू 3 तो 3, -2 इंटू, -2. ठीक है, तो 4 - 3 तो आई कैप, फिर 4 - 2 तो 2,
तो -2j एंड 3 - 2 तो 1, तो ये k, I - 2j प्लस k, क्या आंसर सेम है? देखो आ गया, I - 2j प्लस k, क्या आंसर सेम है बेटा? यस सर। वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। चलो, तो ये मेथड भी आप सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब चलो कोई भी एक स्टूडेंट ना कुछ भी वैल्यू बताओ वेक्टर ए के लिए। वेक्टर ए की कोई भी वैल्यू बताइए। 5i cap, बोलो 5 I cap, 5i कैप, फिर 7, सॉरी 7j, प्लस 7j कैप, देन k, k cap, सॉरी k cap. सिर्फ k कैप, ओके ठीक है। Yes. अच्छा, जय यस सर। चल भाई बता, वेक्टर बी के लिए वैल्यू बताओ। सर 3i कैप 3i कैप प्लस 0.5j कैप प्लस 1/2j कैप प्लस 3/2k कैप। प्लस 3/2k कैप, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड ए क्रॉस बी करना है। हमें क्या करना है? फाइंड ए क्रॉस बी। अब कैसे करेंगे? देखो, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फंडा हमारे पास है, उसी का यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, प्लस माइनस प्लस, ये तो हमें यूज करना ही करना है साइन में। अब है 5i कैप, 7j कैप एंड 1k कैप, और दूसरा है 3i कैप, 1/2j कैप एंड 3/2k कैप। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, तो आई कैप के लिए ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा? 7 × 3/2, तो क्या हो जाएगा? 21/2, क्या आ जाएगा? 21/2 माइनस 1/2 × 1, तो क्या आ जाएगा? -1/2। बोलो, ये पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। ठीक है। फिर हम लिखेंगे -j कैप, फिर क्या लिखेंगे? -j कैप। तो -j कैप जो हम लिखेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल, तो बचेगा क्या? 5 × 3/2, तो 5 × 3/2 क्या आ जाएगा? 15/2 माइनस 3 × 1, तो कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम लिखे के कैप के लिए, तो के कैप के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5, 7, 3 एंड 1/2, इतना बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 5 × 1/2 लिखेंगे सबसे पहले, तो प्लस के कैप × 5 × 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7 × 3, तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। ये स्टेप Yes, सबको sir. क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो नाउ 21/2 - 1/2, तो कितना आ जाएगा? 21/2 - 1/2, तो 20/2, और 20/2 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 10i कैप, फिर 10i कैप। माइनस j कैप इंटू 15/2 - 3, तो 15/2, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 15 - 6 एंड 9/2j कैप। 15 - 6, तो कितना आ जाएगा? 9/2j कैप। 9/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9j कैप बाय 2। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखिए, ये Yes, sir. 5/2 माइनस 21, तो 21 × 2 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 37/2 5 माइनस 37. 42, तो 5 - 42 कितना हो जाएगा? -37/2 k कैप। -37, राइट। तो -37/2 इंटू के कैप, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई डाउट यहाँ पर किसी नो को? सर। नहीं। नो सर। एक और एग्जाम्पल है, उसको देखो। चलो, एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर ए गिवन है
0 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप, और वेक्टर बी आपको गिवन है 6 i कैप माइनस 0 j कैप प्लस 3 k कैप, ये दिया है। और इसको आपको करना है बी क्रॉस ए। क्या करना है? बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए करना है तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर सेम वही फंडा लेंगे, नीचे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे सर। मतलब आई कैप जे कैप एंड या तो सर बी ऊपर ले लेंगे, बी वाले। यस वेरी गुड, आई कैप जे कैप एंड के कैप प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले बी क्रॉस ए करना है तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, तो 6 आई कैप 0 जे कैप एंड 3 के कैप, फिर 0 आई कैप माइनस 6 जे कैप एंड 9 के कैप। क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. अब इसका सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहले तो बेटा हम क्या लेंगे? आई कैप, तो आई कैप का रॉ एंड कॉलम कैंसिल, तो 0 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस 3 इंटू 6 कितना आएगा? 3 इंटू माइनस 6 तो माइनस 18। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, No, sir. माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 6 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 54। 6 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 54 एंड 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। 0। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो यस नेक्स्ट सर। के कैप। के कैप के लिए देखो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, बचेगा क्या? 6 0 0 एंड माइनस 6, कितना बचेगा? तो माइनस 6 इंटू 36। माइनस 6 तो माइनस 36 माइनस एंड 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 18 आई कैप 54 माइनस 54 जे कैप एंड माइनस 36 के कैप। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. पक्का? पक्का समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। इसमें हम 18 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब सपोज मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए निकालना है। अब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए निकालने का मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस माइनस 54 का स्क्वायर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए जैसे हमने ए क्रॉस बी करके ए बी कॉस थीटा हमारे पास आता था, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, राइट? अब ये जो ए बी है, बेसिकली ए बी का मतलब क्या है कि इट इज द मैग्नीट्यूड। ये जो ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी का क्या मतलब है? इट इज अ मैग्नीट्यूड। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बेटा क्लियर है? नेटवर्क चला गया। यस सर। एक मिनट। सर एन कैप नहीं आएगा सर? एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा ऑलरेडी वो अपने आप ही शो कर देगा। ओके। तो ये स्टेप समझ में आ गया? सबसे पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b बाय मॉड ऑफ मोड ऑफ लिखना पड़ेगा। खाली भी नहीं लिख सकते।
ए बी भी आप लिख सकते हो, मोड में इसलिए लिखा है बिकॉज अगर हम इसको वेक्टर में जब डालते हैं उस टाइम पे फिर इसे मोड में लिखना जरूरी हो जाता है, बिकॉज ए बी इज द मैग्नीट्यूड एंड इट विल कम ऑलवेज पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सबको समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, सुनाई दे रही है तो। चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है बेटा। वेक्टर a is equals to -1/2 I cap, -1/2 j cap, -1/2 k cap, एंड वेक्टर b गिवन है आपको 2 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap, and you need to find out vector a cross b and also modulus of vector a cross b। ये दो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करना है इसको। स्टार्ट कीजिए बेटा। हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के साथ -1/2 आई कैप, -1/2 जे कैप, -1/2 के कैप, एंड वेक्टर बी का आ जाएगा 2 आई कैप, 2 जे कैप एंड 2 ठीक है। अब आप जब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आई कैप, तो आई कैप मतलब ये और ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? -1/2 × 2, तो -1/2 × 2 कितना आता है बेटा? -1 आएगा। -1। फिर -1/2 × 2 तो माइनस तो है ही, और फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर, समझ में आया ये स्टेप? यस सर, आ गया। अब माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप मतलब ये कॉलम और ये कैंसिल, तो -1/2 × 2, तो अगेन -1, एंड देन अगेन -1/2 × 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। देन प्लस के कैप, तो प्लस के कैप में अगेन ये और ये कैंसिल, तो -1/2 × 2, तो -1 माइनस ऑफ -1/2 × 2, तो अगेन -1। अब ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आंसर है ये और ये सब कट हो गया, तो 0 आंसर आ गया। यस सर, समझ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर।